गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन का जो सेट चलाया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी सेट अपलोडेड है, रिवीजन सेट 3 तक अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक क्यूक रिवीजन का भी सेट मिलेगा, वो एक अलग है। वहाँ भी आपको क्वेश्चन के कुछ एक्सप्लेनेशन करवाए जाते हैं और वहाँ फिर बताया जाता है। और एक जो होगा वो अलग होगा जिसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। तो जिनको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए वो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। यह जो है वो टोटली रिवीजन बेस्ड वीडियो है, इसलिए इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करवाता हूँ ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है इम्तियाजुर रहमान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व पवन दिवस अर्थात वैश्विक पवन दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 जून। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 जून। नेक्स्ट है हमारा कि किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, यह पूछ रहा है आपसे। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और अगर राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति जो है वो 123 अनुच्छेद के उपबंध के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा कि बल्बाचार्य का जन्म हुआ था। तो बल्बाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनारस में। नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का क्या उदाहरण है? यहाँ मार्बल जो दिया हुआ है वो मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि नेजा नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नेजा नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने विमानन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन मुक्त उड़ानों को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना की शुरू किया है। तो जेट जीरो योजना कौन शुरू किया है? यूके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूके। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रेलवे ने किस जोन में विद्युतीकृत क्षेत्र में ओवरहेड एक्टिवेंट में उच्च वृद्धि वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया है। तो यह कौन बनाया है? पश्चिम रेलवे के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 500 से अधिक जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस लॉन्च किया है। तो वह कौन लॉन्च किए हैं? एम अजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो किस क्रम में होता है। तो इंद्रधनुष में अगर लाल रंग देखिएगा तो सबसे अंतिम में होगा। तो आप लोगों को याद होगा भिपजौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो यूरी गागरिन जो है वो सर्वप्रथम 1961 में किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1961। यूरी गागरिन से आप लोगों को याद होगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रसिया से। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट यानी कि सुरक्षा वेतन खाता जो है वो शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन परिवर्तित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी अनजेड क्यूलिनरी कप 2020 जीता है। तो यह किन्होंने जीता है? इन्होंने जीता है सेफ अंगद सिंह राणा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है। तो भोजशाला मंदिर सरस्वती माँ का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवी सरस्वती। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? इसमें जो भारत का स्थान है वो है 43। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत की ओर से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले फुटबॉलर कौन है। तो उनका नाम है सुनील छेत्री। नेक्स्ट है हमारा कि कॉलरा बैसिलस की खोज किसने की थी।
तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है हमारा कठोर जल के धात्विक घटक कौन है? तो कठोर जल के अगर धात्विक घटक की बात करते हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को कहाँ भेजा है? तो यह कहाँ भेजा था? यह भेजा था मॉस्को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक श्रम आयोग की स्थापना की है? तो श्रम आयोग की स्थापना कौन किया? उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अशोक कुमार और विपुल अनिकांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि किस अंग में वर्णक विशेषज्ञ के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? तो यह किसके अनुसार पर होता है? आइरिस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ग्राम पंचायतों को सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू और कश्मीर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री के लिए आई.एम. विजयन की सिफारिश की गई है, वह किस खेल से संबंधित हैं? आई.एम. विजयन जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? स्वेज नहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर, जो कि मिस्र में है और लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र के ज्वार भाटा की अगर बात करते हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा भंडारित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है हमारा कि डिजिटल और संज्ञात्मक उद्यम परिवर्तन में तेजी लाने के लिए किस आईटी कंपनी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है? तो आईबीएम के साथ साझेदारी किया है टीसीएस। नेक्स्ट है हमारा वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो वैध मुद्रा का क्या अर्थ है? करेंसी नोट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेंसी नोट। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा का महासचिव जो है वो उनके सचिवालय का प्रमुख है और क्या है? और जो है वो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो यह कौन सा विधेयक हो जाएगा? यह हो जाएगा मनी बिल यानी कि धन विधेयक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसके कारण भूचाल आते हैं यह आपको बताना है। तो भ्रंश का बनना के कारण भी भूचाल आता है, कृषि भ्रंश के साथ गति के साथ भी आता है, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया प्रभाव के कारण भी आता है और सैलों का बलन के द्वारा भी आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 चारों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक ने लचीली वित्त पोषण योजनाओं के लिए मारुति के साथ भागीदारी की है? तो यह कौन से बैंक ने किया है? यह किया है करूर वैश्य बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए 35 करोड़ से भी अधिक बैंक खाताओं में कुल जमा राशि लगभग कितनी है? तो यह 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का जो आर्थिक मूल्य होता है वही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है? तो सबसे कम आग पकड़ता है जो कॉटन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूती। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो यह कौन सा तत्व है जो समुद्री? आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण जो है वो किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो उद्योग में पॉलीथीन का जो निर्माण है वो एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। नेक्स्ट है हमारा कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव जो है वो उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
नेक्स्ट है हमारा कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि उसमें ऊतकों में यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है वो ब्लड को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी टेक पाइनियर्स की नई सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी जो है वो शामिल है? तो कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? अगर देखते हैं हम लोग तो जस्ट मनी भी है और स्टेल एप्स भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो है वो अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में किया करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। नेक्स्ट है हमारा कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ था? तो शून्यकाल जो है वो भारत में 1962 में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, यह पूछ रहा है। न्याय जस्टिस का है, फटेनीची का भी है, एडल्ट मताधिकार का जो है वो इसका जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना जो है वो किस देश से लिया है? तो हमने संघीय व्यवस्था की योजना जो है वो कनाडा से लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया है। नेक्स्ट हमारा ये निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन यानी कि एंटी ट्रेड विंड्स कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है पश्चिमी पवन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी पवन। नेक्स्ट हमारा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? तो पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसके कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो यह कौन से कर ऐसा होता है जो इनकम टैक्स होता है इसके कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा राष्ट्रीय आय को जब आप जनसंख्या से विभाजित कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है वो लगभग 98.5% है ग्रामीण क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पहले की गई थी? तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसके किया गया था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी का किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जो है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए भारत के किस शहर में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह कहाँ किया है? पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार विधान परिषद की संरचना में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यह कितने किया जा सकता है? 1/6 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्यों को। नेक्स्ट है हमारा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का उद्भव जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि कुवाचबेक बोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो यह कौन सा भाषा किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाली। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का जो सबसे छोटा दिन है वो भी 21 जून ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा दिन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। नेक्स्ट है हमारा कि बार जो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार जो है वो प्रेशर की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर यानी कि दाब की इकाई।
नेक्स्ट है हमारा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था वो किस राजवंश से थे। तो नरसिंहदेव प्रथम की बात करते हैं तो वो गंग राजवंश से थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाही गंग राजवंश। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है वो अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। तो अपने भोजन के निर्माण में कौन सक्षम नहीं है, मशरूम जो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशरूम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो उच्चतम पर्वत शिखर विकल्प की अगर बात कीजिएगा तो गॉडविन आइंस्टीन जो होगा वो एक उच्चतम पर्वत शिखर है जिसको कि K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन आइंस्टीन। नेक्स्ट हमारा कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। तो ये 1940 में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने महामारी में सुशासन प्रथाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय जो है वो निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु को श्रेय दिया जाता है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। नेक्स्ट हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है। तो नरम दलीय नेता बताया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के, बाकी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये सब तो गरम दल के नेता थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारा आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी। तो यह किसके कमांड में थी, लक्ष्मीगल सहगल के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीमल सहगल। नेक्स्ट है हमारा कि किस महासागर में द्वीपों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। तो द्वीपों की जो संख्या सर्वाधिक कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक पबनें कहाँ चलती हैं। तो व्यापारिक पबनें जो है वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा ओजोन का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो ओजोन का निर्माण जो है वो संताप मंडल में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संताप मंडल में। नेक्स्ट हमारा रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। तो यह जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। नेक्स्ट हमारा वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में का अनिवार्य कानून हो गया है। तो यह कौन से राज्य में हुआ है, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड सेकंड नामक योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई है। तो ऑपरेशन फ्लड सेकंड नामक योजना जो है वो 1981 में शुरू हुई थी। अगर यहाँ सेकंड हटा देगा तब आपका आंसर 1970 हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेकंड पूछ रहा है तब आपका आंसर जो है वो 1981 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है। तो यह टोटल 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 41। नेक्स्ट हमारा कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था। तो जीतल जो था वो क्या था, सिक्का इसे होता था। तो इसको चांदी का टंका और तांबा का जीतल होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। तो शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि किसे CSB बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किनको नियुक्त किया गया है, प्रलय मंडल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अकबरनामा ने निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो आईने अकबरी किसको कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है आईने अकबरी अकबरनामा के। तो यह तृतीय भाग को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय भाग को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव को अपनाया था। तो यह अपनाया था कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। तो महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व फूड दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फूड दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वो भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है अजंता पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओ होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता पर्वत। नेक्स्ट है हमारा, भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है। विदेशी विनिमय कोष में शामिल स्वर्ण भी है, एसडीआर भी है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इसके लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि क्रोएलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रोएलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का बॉक्साइड भी है, कोल्डम भी है, क्रोलाइट भी है। तो ये सब जो है वो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट हमारा, नेत्रानी द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नेत्रानी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट हमारा कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण है वो एलपीजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का। रेटिनॉल की अगर बात करते हैं तो ये है विटामिन ए का, और थाइमिन की अगर बात करते हैं तो ये है विटामिन बी1 का। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।